प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में 8 से 12 फरवरी तक राष्ट्रीय बागवानी मेले में मंडला जिले का उत्पाद कोदो कुटकी की कुकीज का स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंडला जिले में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में पहली बार 2 नक्सली मार गिराए गए। इसमें एक महिला और एक पुरुष नक्सली थे। मुठभेड़ मोतीनाला थाना के लालपुर गांव के जंगल में 12 फरवरी की रात हुई थी। इन दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 18-18 अपराध दर्ज थे। रात का फायदा उठाते हुए अन्य नक्सली भाग खड़े हुए। उधर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती अब जिले में नक्सलियों से मुकाबले के लिए की जा चुकी है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ का शव मिला। वर्ष 2021 में इसे मिलाकर दूसरे बाघ की मौत हुई है। परिक्षेत्र किसली में बाघ का शव गश्ती दल के द्वारा 13 फरवरी की शाम को देखा गया। पार्क के क्षेत्र संचालक एसके सिंह ने बताया कि बाघ की मौत का कारण आपसी लड़ाई हो सकता है। पिछले दिनों पुलवामा के शहीदों को रानी दुर्गावती स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें राज्यसभा सदस्य संपतिया उइके, सीआरपीएफ कमांडर राजीव चौधरी, सूबेदार मेजर नवकेतर झा, टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष टीके सिंगौर ने पुलवामा के शूरवीर सैनिकों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एडीआर सेंटर जिला न्यायालय मंडला में मीडिएशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अवधेश कुमार सिंह ने मध्यस्थता के विषय में चर्चा की। उन्होंने कहा कि दंपत्ति आपस में लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर न्यायालय में आते हैं। वर्षों तक प्रकरण न्यायालय में चलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे विवाद घर पर ही आपस में सुलझा लिए जाए, घर की लड़ाई न्यायालय तक न पहुंचे। पिछले दिनों मंडला जिले में मौसम ने करवट बदली और जोरदार बारिश हुई। मावठे से किसानों के चेहरे खिल गए। वहीं इस बारिश से ठंड एक बार फिर लौट आई। जिले में हुई बारिश से गेहूं की फसल को ज्यादा फायदा हुआ, वहीं दलहनी फसलों को क्षति पहुंची। एक माह तक चले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का मंडला जिले में पिछले दिनों समापन स्थानीय पुलिस लाइन बैडमिंटन हॉल में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी ने सड़क सुरक्षा के बारे में कहा कि हमें स्वयं अनुशासित होकर नियमों का पालन करना चाहिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कंवर ने वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट के लाभ बताए। सड़क सुरक्षा विषय पर आयोजित किए गए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मंडला जिले में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज स्वास्थ्य कर्मियों को लगाने की शुरुआत हुई। पहली डोज 16 फरवरी को लगाई गई थी। पहले दिन जिले भर में 435 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए, जिनमें सीएमएचओ एनएन सिंह सहित डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी डोज लगवाई। 5 मार्च तक दूसरा डोज लगाने की समय सीमा तय की गई है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा दूसरा बर्ड सर्वे किया गया। कान्हा में इससे पहले 2017 में सर्वे हुआ था। इस सर्वे में देश के 11 राज्यों से 85 पक्षी विशेषज्ञों को चुना गया था, जहां अलग अलग टीम ने सर्वे में भाग लिया। सर्वे के दौरान पहली बार हिमालय रूबी थ्रोट प्रजाति देखी गई। इसके अलावा ग्रिफिन वल्चर, हिमालयन वल्चर, ब्लैक नेप्ड, फायर केप्ड टिट, बारीविंग, फ्लाई कैचर जैसे बहुत कम दिखाई देने वाले पक्षियों की प्रजाति भी सर्वे में देखने को मिली। सर्वे का मुख्य उद्देश्य प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की गणना करना, पक्षियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना, उनके प्राकृतिक आवास और व्यवहार में आए बदलाव का अध्ययन करना था। कान्हा पार्क के अधीक्षक सुधीर मिश्रा ने बताया कि पूरा सर्वे लाइन ट्रांजिट मेथड से किया गया। पिछले दिनों मंडला जिले में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने सरस्वती पूजन किया, तो वहीं नन्हे मुन्ने बालकों का विद्यारंभ संस्कार भी किया गया। नर्मदा जयंती के अवसर पर मंडला में नर्मदा तटों पर नर्मदा का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। नर्मदा को आस्था के साथ चुनरी चढ़ाई गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।